अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये आपको हिला कर रख देगी। और ये एक इंडिविजुअल की कहानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लॉस एंजलिस के एक इलाके स्टूडियो सिटी में एक ईरानी निजात बिजनेसमैन है होशिंग अकदसी। ये उनकी ज़िंदगी के बारे में है, उनकी लाइफ के बारे में, जो अचानक जो है वो अंधेरों में डूब गई, क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं शरार मुक़द्दम, उनको तकरीबन 1 महीने से आइस ने अपनी हिरासत में कैद किया हुआ है। अब शरारे एक किस स्टेज पे हैं कि इमिग्रेशन इंटरव्यू के लिए गई हैं, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वो ये समझ कर गई थी कि आज अमेरिका की शहरियत के एक कदम मज़ीद जो है वो करीब पहुंच गई हैं। उनके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीज़नशिप का इम्तिहान पास कर लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ हल्फ बर्दारी जो है वो बाकी थी। मगर वो जो उनका ख्वाब था सिटीज़नशिप हासिल करने का, वो बदल गया, और अब वो सीधी जेल में चली गई हैं। होशिंग की क्या फ़रियाद है? वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी कोई बैंक लूटने वाली या मुजरिम नहीं है, वो सब कुछ कानूनी तरीके से पूरा कर रही थी, मगर फिर भी उसे गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जो आइस है, उन्होंने इन तमाम बातों को झुठलाया है, और वो ये कहते हैं कि शरार मुक़द्दम दरअसल 2024 में नामालूम मकाम से अमेरिका में दाखिल हुई हैं। 2016 में कानूनी स्टेटस मिला, और फिर 15 और 19 के दरमियान 2015 और 19 के दरमियान 2 मरतबा चोरी के केसेस में सज़ा याफ्ता रही हैं। आइस के मुताबिक यही जो रिकॉर्ड है उन्हें मुल्क बदरी के काबिल बनाता है। इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि स्टूडियो सिटी की जो कम्युनिटी है, वो इस जो कपल है, जो जोड़ा है, इनके साथ खड़ी है। और उनकी जो बिज़नेस है, उस पे पिछले कई हफ़्तों से जो उनका शॉप है, मकामी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और वो तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है। सैकड़ों अफराद ने एक पिटीशन पर भी दस्तखत किए हैं, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि सियासतदान जो है वो मुदाखलत करें, और जो शरारे हैं उनको रिहा करवाएँ। अब ये जो फैमिली है इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, और जो इनके हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका आज़ादी और मौक़ों की सरज़मीन है, लेकिन आज हम ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं इसी सरज़मीन पर, कि जिसे हम ख्वाबों की ज़मीन कहते हैं, जिसे हम महफूज तरीन जगह कहते हैं। अब इस वाक़े को अगर आप देखें तो ये एक ख़ानदान की कहानी नहीं है, ये एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है, जो ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत में शुरू किया है। और सिर्फ़ इस साल के अगर फ़िगर्स दूँ 31 अगस्त तक, तो 60,930 अफराद आइस की हिरासत में लिए गए हैं। ये नंबर कहीं ज़्यादा भी है, लेकिन ये बहुत एस्टिमेटेड जो है वो कंज़र्वेटिव नंबर है, और फिर भी ये तकरीबन 29% पिछले साल से जो ज़्यादा है। 25% जो मुलज़मान हैं वो ज़ेरे इल्तिवा हैं, जो मुकदमात हैं, और बाकी में जो लोग पकड़े गए हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जब रेड होता है तो फिर कई अफराद पकड़े जाते हैं, और लॉस एंजलिस से ही तकरीबन 5,000 अफराद को जो है वो ज़ेरे हिरासत लिया गया था, जब ये पिछले दिनों की बात है। अब एक तरफ एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत हज़ारों ज़िंदगियाँ बदल रही है, और ये एक मिसाल मैंने आपकी दी है। अब सवाल ये है कि क्या शरार मुक़द्दम एक मुतासरा खातून है, या आइस की नज़र में एक मुजरिम है, और क्या अमरीकी ख्वाब सिर्फ़ एक शराब बन के रह गया या नहीं? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उनके ख़िलाफ़ इतनी सारी चीज़ें मौजूद थी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में इसके ऊपर बात करूँगा, कि अगर उनके ख़िलाफ़ ये चोरी के मुकदमात मौजूद थे, बाकी सारी चीज़ें मौजूद थी, तो आखिर उनके ख़िलाफ़ पहले ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट क्यों नहीं हुई हैं? क्या वाक़ई ट्रंप जो है वो अपनी जो कैंपेन है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जो ये बात करते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी गई है, उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया गया और अब नहीं दिया जाएगा, क्या उनकी बात में वज़न है? अगर ये दोनों चीज़ें आप सामने-सामने रखें, तो फिर आप एक और सवाल उठता है कि क्या इस तरह के केसेस में, कि जब एक शख्स जो है उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, अब वो सिटीज़नशिप के मराहिल तय कर रहा है, आखिरी स्टेज के ऊपर जाकर आप इस तरह से पकड़ कर अरेस्ट कर लेते हैं, और फिर डिपोर्टेशन का मामला जो है वो शुरू कर देते हैं, तो क्या ये भी कोई दुरुस्त अमल है या नहीं है? क्या उसे अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे क्लियरली बताना नहीं चाहिए, या उसे कन्वे नहीं किया जाना चाहिए, जो भी शख्स है, या खातून है, या मर्द हैं, या फैमिली है, कि इस तरह से एकदम आप सोचें ना कि आपके अगर घर से एक बच्चा है, या कोई वालदा हैं, या बहन है, या बीवी हैं, या कोई और आपका जो भी ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी है, वो घर से बिल्कुल सही गए हैं। अपने तौर पर वो बंदा ये सोच कर जा रहा है कि बड़ी खुशी का दिन है कि आज मैं एक स्टेज और आगे बढ़ने जा रहा हूँ अपने तमाम केसेस के मामले में, जो भी मेरा सिटीज़नशिप का मामला है, नेचुरलाइजेशन का मामला है। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि वही बंदा उस शाम को जो है वो घर नहीं लौटता है। तो वो जो आप मंज़र अगर तसव्वुर करें कि एक शख्स जो है वो सुबह किस खुशी से गया है
کس ذہن سے گیا ہے، اور شام کو جب وہ نہیں لوٹتا ہے تو کیا بجلیاں ٹوٹتی ہیں گھر والوں پر یا فیملی کے اوپر، اور پھر جو ایک وکلاء کا جو کام شروع ہو جاتا ہے، کورٹ کچہری کا کام شروع ہو جاتا ہے، ڈیٹینشن سینٹرز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا جاتا ہے، اتنی دور بھیج دیا جاتا ہے کئی کیسز میں، کئی مواقع پر، کہ فیملی جو ہے وہ ملنے سے بھی جو ہے وہ قاصر رہ جاتی ہے۔ وکیلوں کی فیسیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، پھر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ یا ایک ڈیٹینشن سینٹر سے دوسرا ڈیٹینشن سینٹر جو ہے اس کا فاصلہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ کئی مرتبہ بڑے دن لگ جاتے ہیں یہ معلوم کرنے میں بھی کہ یہ بندہ ایکچولی اس وقت کہاں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ایکسپرٹس ہیں جو ان چیزوں کو بہت مانیوٹلی دیکھتے ہیں، ساری جو ہے ڈیولپمنٹس کو فالو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ بہت بددل ہو رہے ہیں اور بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ جب ان کی فیملیز کو اس طرح جو ہے وہ سیپریٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو اس طرح سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے اوپر بھی جو ہے وہ برڈن ڈالتی ہیں، اور پھر جو سارے معاملات میں نے کہا پیسوں کے بھی بڑھ جاتے ہیں، پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے کہ اب آگے کی سٹیج میں کب کیا ہونے جا رہا ہے، ڈپورٹ ہوں گے تو کہاں جائیں گے، پھر کیا سلسلہ ہوگا، کیا واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، کیونکہ ایک جو انفارمیشن میرے پاس موجود ہے اس کے مطابق اگر آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو آپ اگلے 10 سال تک کم سے کم امریکہ میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ میں شخص موجود ہے، جو فیملی موجود ہے، اسی کو کچھ کر کے آپ کی طرف یا اس شخص کی طرف جانا ہوگا کہ جو ملک سے ڈپورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی سنگین ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ اس وقت امریکہ کی ماس ڈپورٹیشن اور جو امیگریشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آئے روز رپورٹ بھی ہو رہی ہیں، ان کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال جو اسٹیٹ ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، جو پاورفل ہوتی ہے اسٹیٹ، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور جو اس وقت اس کا دل ہے وہ وہی کر رہے ہیں، اور یہی ٹرمپ نے الیکشن میں بھی پرومس کیا تھا، یہی ان کی کیمپین کا بھی جو ہے وہ جو ایجنڈا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ پورا ان کی کیمپین کا دار و مدار انہی چیزوں کے اوپر تھا۔ ایک ٹیرف کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک ملک کو، ہر ایک چیز کو ٹیرف سے جو ہے وہ ڈرایا جائے، اور فارن پالیسی کو جو ہے وہ ٹیرف ڈریون جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں جو لوگوں سے مراد کہ جو ممالک ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کریں کہ وہ ایک چودھری ہے اور باقی سارے جو ہے اس کے ماتحت ہیں یا اس کے نیچے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ماس ڈپورٹیشن کیمپین جو ہے اس کو بھی وہ پورے زور شور سے چلا رہے ہیں کہ اب امریکہ میں کوئی اللیگل امیگرینٹ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا اور نہیں رہنے دیا جائے گا، یا تو اسے خود کو سیلف ڈپورٹ کرنا پڑے گا، اس صورت میں ہم اسے $1000 بھی دیں گے، اس صورت میں ہم اسے جہاز کا ٹکٹ بھی دیں گے، اس صورت میں اسے ملک بدر بھی کیا جائے گا، آرام سے وہ اپنی فیملی سے بھی مل کر جائے، اور پھر اگر وہ امریکہ آنا چاہتا ہے جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے، تو وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے گرفتار کیا، جیسے کہ آج کے کیس میں بات کر رہا ہوں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے ڈپورٹ کریں گے، آپ کو خداحافظ کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اور پھر آپ امریکہ میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا۔ آج اس کے اوپر آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا، آپ بھی بتائیے گا کہ اس سارے معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔